दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है रियल कहानियों वाले चैनल गूफियाना पर। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाई जा रही ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को अपने चैनल द्वारा ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह कहानी है प्राची और विराट की कहानी की, और आज हम हैं इसके दूसरे भाग में। तो दोस्तों, आंटी के कहने पर विराट प्राची के रूम में जाकर लेट जाता है। पूरे कमरे में उसे वही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जैसी उसे ऑटो रिक्शा में प्राची के जिस्म से आ रही थी। उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। उसे वोडका के नशे में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लगभग 1 घंटा सोने के बाद उसकी आंख खुली तो उसका नशा उतर चुका था। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो प्राची कंप्यूटर टेबल पर बैठकर अपना काम कर रही थी। विराट की तरफ उसकी पीठ थी। उसके मन में फिर से ख्याल आया कि आज प्राची को किसी भी हाल में अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। यही सोचते सोचते वह उठा और प्राची को बोला, क्या कर रही है? प्राची बोली, कॉलेज की असाइनमेंट है। विराट बोला, बाहर सैर करने चलें? काम आकर फिनिश कर लेना। प्राची भी मान गई और दोनों पास ही के बाजार की तरफ सैर करने निकल गए। विराट के मन में एक ही बात चल रही थी, प्राची को अपने मन की बात बताने की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। सामने फिर उसे शराब का ठेका दिखाई दिया और उसने सोचा कि रात के लिए एक क्वार्टर ले लेता हूँ। क्वार्टर पीकर बोलने की हिम्मत हो जाए शायद। यही सोचते सोचते वह प्राची से बोला, मैं वोडका लेने जा रहा हूँ, तू पिएगी? तो प्राची बोली, दोपहर को तो पी, कितनी शराब पिएगा? विराट बोला, हम कभी कभी तो पीते हैं, कुछ नहीं होता। प्राची हंसने लगी और विराट शराब की दुकान से स्मिर्नॉफ का हाफ ले आया। दोनों सैर से वापस आए और घर में एंटर होने से पहले ही प्राची ने हाफ को गार्डन में लगे पौधों के बीच छुपा दिया। दोनों का प्लान ये था कि जब प्राची के मम्मा पापा खाना खाकर सो जाएंगे तब वो बाहर से वोडका अंदर ले आएगी और रात को असाइनमेंट पूरी करने के बहाने वे शराब पिएंगे। ऐसा ही हुआ। सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर अंकल आंटी पास के ही पार्क में सैर करने के लिए गए। तभी प्राची ने मौका देखकर स्मिर्नॉफ के हाफ को लाकर विराट के बैग में छुपा दिया। अंकल आंटी वापस आए तो प्राची कंप्यूटर टेबल पर अपने असाइनमेंट बना रही थी और विराट भी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। प्राची के मम्मी पापा जल्दी ही सोने चले गए। तभी प्राची किचन से एक ग्लास और खाने के लिए नमकीन ले आई। हमेशा की तरह प्राची ने पहला पैक पिया और फिर उसी ग्लास में विराट ने वोडका पी और बोतल बेड के नीचे छुपा दी। दोनों बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। तभी विराट ने वोडका फिर से निकाली और दोनों ने एक एक पैक और पिया। विराट को जैसे जैसे नशा होने लगा वैसे वैसे उसके मन में फिर से वह दोपहर वाली बात आने लगी। उसका मन कह रहा था, अभी अपने दिल की बात बता दे। आखिरकार वह बोल ही पड़ा, प्राची, मुझे तेरे को एक बात बतानी है। अगर तू प्रॉमिस करे कि तू मुझसे गुस्सा नहीं होगी। तो प्राची बोली, ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे करने से पहले तू इतना सोच रहा है? बता भी, नहीं होती गुस्सा। तभी विराट बोला कि मैं पता नहीं कब से, बचपन से या उससे भी पहले से तुझे बहुत प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज दोपहर को भी तुझे बताने वाला था। यह सुनती प्राची का चेहरा लाल होने लगा और हाव भाव एकदम से सीरियस होने लग गए। इतना कहकर 2 मिनट तक पॉज लेने के बाद नज़रें झुकाकर ही विराट बोला, आज जब तेरे कॉलेज में मैंने तुझे राज के साथ देखा तो ऐसे लगा जैसे तेरा बॉयफ्रेंड हो, और ये सोचने से ही मुझे डर लग रहा था। इतना सुनते ही प्राची उठी और मम्मी पापा के रूम में चली गई।
विराट पीछे भी नहीं जा सकता था। शिट शिट शिट, ये मैंने क्या कर दिया। अब वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेगी। विराट ने दोनों हाथों को अपने सिर पर मारते हुए खुद से कहा। उसने बैग से स्मरनॉफ निकाली और बचा हुआ हाफ नीट ही पी गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात वह यही सोचता रहा कि अब प्राची सुबह उसकी बात पर प्राची कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर विराट रूम में प्राची के आने का वेट कर रहा था, लेकिन प्राची है कि रूम में आने से कतरा रही थी और वह विराट को इग्नोर भी कर रही थी। प्राची के पापा जॉब पर जा चुके थे। इतनी देर में गली से सब्जी वाले की आवाज़ आई और आंटी सब्जी लेने बाहर की तरफ चले गए। अब घर में विराट और प्राची अकेले थे। प्राची रसोई में अपना टिफ़िन पैक कर रही थी। तभी विराट पीछे से गया और प्राची को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला। तो इस कहानी को हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।